हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टैटिक जीके का अगला पार्ट करेंगे और इसमें कुछ जो है वो महत्वपूर्ण हम लोग जो है वो टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में मैंने पड़ोसी देश से कौन कौन राज्य जो है वो सीमा बनाते हैं उसके बारे में बतलाया था, जिसमें मैंने चीन का जो है एक गलत बतला दिया था कि चीन का जो है वो 6 राज्यों के साथ नहीं बल्कि सिर्फ 5 राज्यों के साथ ही सीमा लगता है। मैंने जो है वो जम्मू कश्मीर का भी बतला दिया था। देखिए अब जो है वो चीन के साथ जो है वो 5 राज्य जो है वो सीमा साझा करती हैं, जिसमें एक यूटी है प्लस 4 जो है वो राज्य हैं। एक यूटी कौन सा है तो लद्दाख है। मैंने जो है जम्मू कश्मीर को भी बतला दिया था, तो आप लोग जो है उसको सही कर लेंगे कि चीन के साथ कितने राज्यों का सीमा लगता है तो सिर्फ 5 का लगता है, लद्दाख का सिर्फ लगता है, जम्मू कश्मीर का नहीं लगता है। तो चलिए आज हम लोग जो है आज का जो है टॉपिक करेंगे। पहला टॉपिक है कि अजैविक तत्वों की कमी से होने वाले रोग जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपसे निवेदन है कि जो है वो चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर किया कीजिए। चलिए हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि धान का खैरा रोग जो है वो किसकी कमी से होता है। तो जब धान में जिंक यानी कि जस्ता की जब कमी हो जाती है तो उसमें जो है धान में खैरा नामक रोग जो है वो लग जाता है। मटर का मार्स रोग जो है वो किसके कारण होता है तो मैग्नीज की जब कमी होती है तो मटर में मार्स रोग हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मटर में जो है वो कौन सा रोग होता है, तो उसमें ऑप्शन के हिसाब से जो है मार्स रोग आपका हो जाएगा और किसके कमी से तो मैग्नीज के कमी से हो जाएगा। अगला है कि नींबू का डाईबैक रोग जो है वो किसके कारण होता है तो तांबा की कमी से नींबू का डाईबैक रोग होता है। नींबू में ही लिटिल लीफ रोग जो है वो भी तांबा की कमी से ही होता है। तो नींबू में डाईबैक और लिटिल लीफ जो है वो तांबा की कमी से यानी कि जिसको इंग्लिश में कॉपर बोला जाता है, कॉपर की कमी से होता है। अगला है इसमें कि आम का लिटिल जो लीफ होता है वो किसके कमी से होता है तो जिंक की कमी से यानी कि जस्ता की कमी से होता है। फूल गोभी में ब्राउनिंग जो होता है वो बोरोन की कमी से होती है। तो देखिए यहाँ पर ब्राउनिंग से बोरोन आप याद कर सकते हैं कि फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग जो है किसके कारण होता है तो बोरोन की कमी से। अगला है आलू का ब्लैक हट किसके कारण होता है तो भंडारण में O2 की कमी से, यानी कि जब आलू को हम लोग किसी एक स्टोर रूम में रख देते हैं और उसमें जब ऑक्सीजन की मात्रा पूरी तरह से नहीं जा पाती है तो उसके के कारण जो है वो आलू में ब्लैक हट रोग होता है। आंवला का निक्रोसिस रोग किसके कारण होता है तो बोरोन की कमी से आंवला का जो है वो निक्रोसिस रोग होता है। चुकंदर में हट रॉट हट रॉट रोग किसके कारण होता है तो बोरोन की कमी से चुकंदर में हट रॉट रोग जो है होता है। अगला है मक्का में वाइट बर्ड रोग किसके कारण होता है तो जस्ता की कमी यानी कि जिंक की कमी जब हो जाती है तो मक्का में वाइट बर्ड रोग जो है होता है। गाजर में कोटर स्टॉप रोग जो है वो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। और सलजम में वाटर वाटर जो कोर होता है वो मैग्नीज के कमी से होता है। सलजम में वाटर कोर रोग जो है वो मैग्नीज के कमी से होता है। आइए एक बार हम लोग जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। जैसे देखिए धान का खैरा रोग जस्ता के कमी से, मटर का मार्स रोग मैग्नीज के कमी से, नींबू का डक बैक रोग जो है तांबा की कमी से, और नींबू में जो लिटिल लीफ होता है वो भी तांबा की कमी से, आम में जो लिटिल लीफ होता है वो जस्ता की कमी से यानी कि जिंक की कमी से, फूल गोभी में जो ब्राउनिंग रोग होता है तो ब्राउनिंग से बोरोन की कमी से आप जो याद रख सकते हैं। आलू का ब्लैक हट रोग जो है वो भंडारण यानी कि जब भंडारण होता है तो उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, इसीलिए आलू में ब्लैक हट रोग हो जाता है। आंवला का निक्रोसिस रोग जो है बोरोन की कमी से होता है। चुकंदर में हट रॉट रोग जो है बोरोन की कमी से होता है। मक्का में वाइट बर्ड रोग जो है वो जस्ता की कमी से होता है। और गाजर में कोटर स्टॉप रोग जो है कैल्शियम की कमी से। और सलजम में वाटर कोर जो है वो मैग्नीज की कमी से होता है। तो मैंने जो है वो रिवाइज भी करवा लिया। अगला इसमें जो टॉपिक है कि विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में जो हम लोगों को पढ़ना है, तो आइए हम लोग जो है वो पढ़ते हैं। न्यूमिस्मैटिक जो विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग सिक्कों का अध्ययन करते हैं, यानी कि जिसमें हम लोग क्वाइन का अध्ययन करते हैं स्टडी करते हैं, उसको जो है न्यूमिस्मैटिक कहते हैं। अगला हम लोग इसमें देखते हैं ध्वनि विज्ञान जो है वो एकोस्टिक्स जो है वो ध्वनि विज्ञान को कहा जाता है। एंटोमोलॉजी जो है वो कीटों के अध्ययन को कहा जाता है।
और निथोलॉजी जो है वो पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। सेरीकल्चर जो है वो रेशम कीट पालन का अध्ययन जो है होता है सेरीकल्चर। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन या फिर उत्पादन के बारे में हम लोग पोमोलॉजी करते हैं। पीसीकल्चर मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन के अध्ययन को पीसीकल्चर कहते हैं। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन जो है कवक यानी कि फंगस का अध्ययन जो है वो आपका माइकोलॉजी है। अगला है फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन जो है वो फाइकोलॉजी है। एंथोलॉजी जो है वो पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी है पुष्पों का। देखिए फलों का अध्ययन जो है वो पोमोलॉजी कहलाता है, लेकिन पुष्पों का बोलेगा तो एंथोलॉजी। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। इक्थोलॉजी जो होता है वो मछलियों के अध्ययन को इक्थोलॉजी जो है वो करते हैं। और पीसीकल्चर मछलियों का पालन पीसीकल्चर होता है, अध्ययन जो है वो इक्थोलॉजी होता है। डेंड्रोलॉजी जो है वो वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। ओफियोलॉजी सर्पों के अध्ययन। और सौरोलॉजी जो है छिपकलियों का अध्ययन। और सिल्वीकल्चर जो है वो काष्ठी पेड़ों का जो है वो संवर्धन को कहते हैं। अगला है कि कुछ सामान्य पदार्थ का पीएच मान। शुद्ध जल का जो है वो पीएच मान जो है वो 7 होता है। आइए हमको जो आप जो है को मैं जो है पीएच वैल्यू के बारे में बतला देता हूँ। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और पीएच का जो खोज हुआ था वो सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में खोजा था। आइए हम लोग जो पीएच स्केल जो होता है उसको 0 से स्टार्ट करके और 14 तक जो है उसका मतलब कि स्केल का एक पैमाना होता है, जिसमें 0 से 6.9 तक जितना भी इसमें पदार्थ आता है वो एसिड कहलाता है। 7 जो है वो न्यूट्रल कहलाता है, और 7 से 14 तक जो है वो उसको बेस कहते हैं। यानी कि अगर 7 से नीचे का किसी का स्केल का होगा, जैसे 6.9 किसी का हो गया, तो वो जो है एसिड नेचर का कहलाएगा। 7 है तो वो न्यूट्रल नेचर का कहलाएगा, और 7 से ज़्यादा जैसे 7.1 भी है तो वो बेसिक नेचर का कहलाएगा। आशा करूँगा कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग जो है वो यहाँ पर पढ़ते हैं। तो शुद्ध जल जो है उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। आपसे डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। सिरका का जो है 2.4 और 3.4 होता है, और सिरका में एसिटिक एसिड जो है वो मिलाया जाता है या फिर पाया जाता है। शराब का 2.8 से 3.8 तक जो है वो होता है पीएच वैल्यू। दूध का 6.4 से 6.6 तक होता है, यानी कि दूध जो होता है वो आपका एसिडिक यानी कि स्लाइटली एसिडिक होता है। समुद्री जल जो होता है वो 8.4 होता है पीएच मान। लार का 6.5 से 7.5 होता है। जो मूत्र होता है उसका 4.8 से 8.4 होता है। रक्त का जो है वो 7.4 होता है पीएच मान, और नींबू का रक्त जो है वो 2.2 से 2.4 के बीच में जो है वो पीएच मान होता है। तो आशा करूँगा कि आपको जो है ये पीएच वैल्यू समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो उसी के लिए एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। हम लोग आज जो है बस इतना ही करते हैं। अगर आपने इसके पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं। मैं छोटा छोटा वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि ताकि आप लोग जो है वो बोर ना हो। लास्टली जो है मेरा वीडियो 8 से 10 मिनट का होता है, तो इसमें जो है आप देख भी सकते हैं और एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं। तो आप लोग जो है इस चैनल को शेयर कीजिए। चलिए हम लोग जो है वो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।